सरकार सफाई हस्ती तो मिट गए ने रोजा रसूल दे हाजिर दी घुटने पे बल चल के गए अर्ज की सोने अहमद रजा ओ गुलाम है उद तक मदीने तू वापस नहीं जाएगा जब तक अपनी सर्दियां खरब वाला दीदार नहीं कर लेगा। दीदार करेगा तो अहमद रजा वापस जाएगा। 3 दिन मुआजा सीधे सामने बैठे रहे, दीदार नहीं हुआ, कलम चुकी, कहने लगे वो सुबह लाल आजार तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दस्ते तैबा के खार फिरते हैं। दीदार ना हुआ तो फिर रोकर रू तड़पी, अंदर से आवाज आई अहमद रजा ये बारगाह कोई आम बारगाह है, यहाँ जितना भी गिरा जा सकता है, अपने आप को गिरा। तो कहते फिर ये कलाम निकला, कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रजा, तुझसे तो कुत्ते हजार फिरते हैं। अपने आप को हुजूर की गली का कुत्ता बनाया तो जानते हुजूर का दीदार हो गया। हुजूर का दीदार हुआ तो फिर भी कलम उठाया, कहने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आका मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब जब ये बात की तो कहा तुम लोग कहते हो हुजूर जिंदा नहीं, अल्लाह की कसम उठाई, कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। सब बोलो तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आमना लोगों, अगर दीदार मुस्तफ़ा करना है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाली आंख लेके आनी पड़ेगी। अगर दीदार मुस्तफ़ा करना है तो बिलाल हबशी वाला वो जज्बा लेके आना पड़ेगा। अगर दीदार मुस्तफ़ा करना है तो सहब रूमी वाला इश्क लेके आना पड़ेगा। इसलिए मेरे इमाम ने जब दीदार मुस्तफ़ा किया तो उसी वक्त वहाँ इंडिया का एक शहर था, उसने जब रोज़ा रसूल के सामने 2 खजूरों के दरख्त थे, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो कहा कहाँ है दरख्त शाह वाला के सामने, जैसे मजनू खड़े हैं और अपना खैमा लाला के सामने। जब ये शेर मेरे इमाम की बारगाह में गया, कहा ये शेर के अंदर तो कुफर की बू आ रही है, ये शेर तो कुफर की तरफ लेकर जा रहा है। कहा हुजूर फिर आप इसकी तस्वीर फरमाएं। फरमाया ये जो पहला मिसरा है, कहाँ है दरख्त शाह वाला के सामने, जैसे कुदसी खड़े हैं अर्श मौला के सामने। ऐसे हुजूर की मोहब्बत का पैरा दिया है। ये थे मेरे इमाम अहमद रजा खां, जिन्होंने 7.5 घंटों में कुरान ज़ुबानी याद कर लिया। 7.5 घंटों में। ये है कोई माइकल आर, ये मेरे इमाम अहमद रजा खां हैं। जब आए हिंदुस्तान के अंदर तो एक बंदा उठा, कहने लगा मैंने हुजूर की शान सुननी है। तो अशरफ अली थानवी के पास गया, कहा मेरे ज़हन में इस वक्त कोई बात नहीं। कहा अच्छा, तो कहा जाओ फिर बरेली चले जाओ। बरेली जब गए तो देखा समंदर इल्म का फूट रहा है, कोई विरासत का मसला पूछ रहा है, कोई ज़कात का मसला पूछ रहा है, कोई तलाक का मसला पूछ रहा है, कोई नमाज के मसाइल हल करवा रहा है, कोई ज़कात के मसाइल हल करवा रहा है। और एक ही